तमाम रीडिंग ठीक आ रही हैं। हम शुरू कर सकते हैं। आप पुरसुकून रहिएगा। सबसे पहले इंजेक्शन रेडी करो। ठीक है सर। सब ठीक है, फिक्र मत करो। अब हम लोग तुम्हें एनेस्थीसिया लगाएंगे। अच्छा एक मिनट रुकना जरा। इरहान, अगर ऑपरेशन के दौरान ही मैं मर गया तो वर्दा को यहाँ मत बुलाना। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मौत यहाँ हुई है। जिम, इन बातों के बारे में नहीं सोचो प्लीज। इंशाल्लाह तुम यहाँ से सेहतियाब होकर निकलोगे। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता मैं उठ ना पाया, एलिया को भी नहीं बताना। उसे भी यहाँ मत बुलाना। वो मुझे ऐसा नहीं देखना चाहेगी। उससे कहना कि वो मेरी वीडियो देख ले। मैंने उसके लिए एक वीडियो पैगाम भी छोड़ा है। और आयशा को भी बता देना कि उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है मैंने, वो जरूर देख ले। जिम, मैं कह रहा हूँ ना, पुरसुकून हो जाओ। हमें तैयारियां पूरी करनी है। यहाँ तक आ गए हो तो हम पर भरोसा भी रखो। अब ठीक है, खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। चले एनेस्थीसिया लगाएं। हाँ कहिए। असगर बेटा, आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर देना असगर। वो दोनों पार्क में भी नहीं है। मैं तो उजैर के लिए कहवा बनाने गई थी, उसे उल्टी आ रही थी। कहवा बनाने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं कमरे में वापस आई तो देखा वो दोनों नहीं थे। आसपास कहीं पर भी नहीं है। एलिया भी पुलिस स्टेशन गई है। वो भी ढूंढेंगे, सब मिलकर तलाश करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ चले गए वो लोग? आयशा और उजैर कहीं चले गए हैं और अब तो मिल भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारी अमानत का ख्याल नहीं रख सकी बेटा। मैं हिफाजत नहीं कर सकी बेटा। हाँ, मगर यहाँ पर मेरे घर वालों के बाद मैं तुम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं भरोसा कर सकता हूँ तुम पर। मुझे एक बार देखने दीजिए। अभी सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई होगी। मुझे बात करनी है। अलाउ नहीं है। मेरी बात समझिए, ये बहुत जरूरी है। जिम अंकल, आयशा लापता हो गई। मैं कह रहा हूँ बाहर चलो। को रुकवाना होगा। यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। बाहर बात चलो। करनी है मुझे। ये भी देखो, ये हॉस्पिटल है। मेरा बात करना बहुत जरूरी है, समझो। मुझसे जिद बहस मत करो मेरे भाई। चले जाओ यहाँ से। मैं अंदर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। नर्स, क्या आप डॉक्टर को बता सकती हैं कि उनके पेशेंट की बेटी लापता हो गई है? इस वक्त अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। प्लीज मेरी बात समझिए। ये बात उन्हें बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही इंतजार करो। ठीक है, आ रही है वो। डॉक्टर ओरहान, आपसे एक बात करनी थी। बाहर कोई इनके रिलेटिव आए हैं और वो बहुत शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मरीज की बेटी लापता हो गई है। क्या मरीज की बेटी? आयशा को कुछ हुआ है क्या? रुको जिम, पुरसुकून हो जाओ। मैंने कहा लेट जाओ, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे उठाओगे? पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? मरीज सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उठाएं इसे। बात नहीं सुनी क्या डॉक्टर की? हटाए मेरे ऊपर से ये सब। जल्दी करें। उठाओ मुझे, लेकर चलो। जिम अंकल। क्या हो गया? जिम अंकल, आयशा अचानक लापता हो गई है। कहाँ लापता हो गई? कहाँ चली गई? जाके ढूंढो उसे। मुझे कुछ नहीं मालूम। वर्ता आंटी की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि उजैर और आयशा लापता हो गए। ठीक है, जरा फोन दो मुझे। मैंने अपना फोन दिया था ना तुम्हें। लाओ जल्दी दो। और तुम जाओ यहाँ से। जाओ, जाकर उन दोनों को ढूंढना शुरू करो। मैं बस कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, जाओ सर। ठीक है, समझ गया। भागो, जल्दी करो। इरहान, मैं इस हालत में सर्जरी नहीं करवा सकता भाई। मेरा मतलब, बच्चे जब तक मिल नहीं जाते मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता। इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे घर जाना है, अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखना है। वर्दा परेशान हो जाएगी बहुत। उसके बाद मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगली बार तुम घर वालों को बता कर आओगे, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ठीक है, सही कहा तुमने। मुझे माफ करना, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उजैर, आ जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या कहना है आपको? उजैर, मत करो। क्या कमरा चाहिए आपको इस होटल में? मेरे बाबा है इस होटल में, उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपके बाबा का? जिम ओल्गन। 3 तारीख 12वां महीना 1974 की पैदाइश। अम्मी का नाम खतीजा और बाबा का नाम मुस्तफ़ा। पैदाइश का शहर इस्तांबुल। ठीक। आपके बाबा इसी होटल में ठहरे हुए हैं
और वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। तो वो दोबारा कब आएंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कब तक वापस आएंगे। मैं उनका कमरा देखना चाहती हूँ। उनका कमरा क्यों देखना चाहती हो? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाबा को बचाना चाहती हूँ, मुझे वो कमरा देखना ही होगा। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? मुझे वैसे भी चीज़ों को हाथ लगाना नहीं पसंद। हाथ लगाना बिल्कुल नहीं पसंद। इसको बहुत बुरा लगता है। हम उस वीडियो में बाबा यहाँ बैठे हुए थे। तुम जब भी रोया करती थी, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लेता था। तुम मेरी गोद से उतर के भाग जाती थी। मैं तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करता था, मगर तुम घंटों रोती रहती थी। आयशा ने गले लगाया, मुझे गले लगाई हूँ। नहीं उज़ैर, मैं तुम्हें नहीं अपने बाबा को गले लगा रही हूँ। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं आयशा, जो ऐसे गले लगा रही हो? मैं जानती हूँ वो कहाँ हैं। चलो चलते हैं। एलिया, कोई अच्छी खबर सुना दो बेटा। अम्मी, वो कहीं नहीं मिले। मैंने हर एक जगह ढूंढ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं बेटा? कब तक ढूंढ लेंगे बच्चों को? उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हम 24 घंटे बाद ही कर सकते हैं, इसीलिए हमें रात तक उन दोनों का इंतजार करना होगा। ये क्या बात हुई? तुम उन्हें बोलती तो सही कि मेरी बहन कोई आम लड़की नहीं बल्कि स्पेशल चाइल्ड है और उसके साथ उज़ैर भी है। तुम्हें ये सब बातें उन्हें बतानी थी ना। वो आम बच्चों की तरह हरगिज नहीं है। ये सब बातें तुम्हें बतानी चाहिए थी उन्हें। अम्मी, मैंने उन्हें सब बता दिया। उन्होंने कहा उनका तरीक़ाकार यही है। ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकती। एलिया, मेरा दिमाग फट जाएगा सोच सोच के। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझो मेरी हालत। आप पुरसुकून रहे, सबको इत्तला दे दी है मैंने उनकी। फातिमा आपा को भी बताया, सेलिंग क्लब वाले भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। हर कोई उन्हें तलाश कर रहा है। आप बस खुद को संभालें। बताओ कैसे संभालूं मैं खुद को? देखिए अम्मी, असगर हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, अब फिक्र मत करें। हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ, मैं भी परेशान हो रही हूँ। चलो ठीक है। हाय, देखो तो जरा, पता नहीं तुम्हारी अम्मी की क्या हालत होगी। क्या मैं उनके पास चली जाऊँ? फातिमा आंटी, ये बहुत अच्छा ख्याल है। मुझे डर है कहीं वो गिर ना जाए या बेहोश ना हो जाए। मैं दोबारा आइसक्रीम शॉप पर जाती हूँ। खुदा हाफिज। फातिमा आंटी, शायद मुझे भी जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ आपको सब खबर दे ही देते हैं, ठीक है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही मुनासिब रहेगा। तुम बेहतर जानती हो उन्हें। हाँ बासित, तुम अपने साथ किसी को लेके बागा रसी जाओ। वहाँ कोई नहीं गया है उन्हें ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं अपने साथ किसी को वहाँ पर लेकर जाता हूँ। दादी, आप परेशान मत होइएगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिल जाएंगे बच्चे। जाओ बेटा। असगर, एलिया, असगर वो कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया जहाँ आयशा जा सकती है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही मदद कर सकते हो। तुम परेशान मत हो, हम कैसे भी करके उन्हें ढूंढ लेंगे। आयशा और उज़ैर आयशा के कमरे में बैठे हुए थे। अचानक उज़ैर की तबीयत खराब हुई तो नीचे अम्मी के पास चला आया। अम्मी ने चाय दी तो वो ऊपर चला गया। फिर समझ नहीं आया कि दोनों अचानक घर से कहाँ गायब हो गए। वो कहाँ जा सकते हैं? क्या तुमने कुछ सुना? वो किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो तो बहुत खुश थे, बल्कि फिल्म देखने वाले थे। अम्मी ने तो उनके लिए पॉपकॉर्न भी बना कर रखे थे।